बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ ने अदालतों से रजू किया है रिगार्डिंग स्पेशल सीट्स और बाकी उनके मामला जो हैं। सैफर साजिश केस जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उसकी समाअत जारी है। और इसके साथ साथ जो सेनेट की इंतखाबात की नंबर गेम सामने आ रही है, उसमें तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है, नून लीग कहाँ खड़ी है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और क्या मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ मुज़ामत की सियासत करेगी, मुफाहमत की सियासत करेगी, इसका भी जायज़ा लेंगे। क्योंकि जिन कैंडिडेट्स को तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारा है, उन सब का तल्लक जो है वो किसी न किसी तरीके से सानिया नौमे के साथ है और वो जेलों के अंदर अपने मुकदमात का भी सामना कर रहे हैं। इससे पहले इन कैंडिडेट्स को कौमी असम्बली में लाने की कोशिश की गई, सूबाई असम्बली में लाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो है इन्हें सेनेट ऑफ पाकिस्तान का टिकट दिया गया है ताकि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आके अपना रोल प्ले कर सकें। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल की कि पीपल्स पार्टी क्यों कितना ज़रूरी है कि नून लीग के साथ आके बैठे कैबिनेट में और मुल्की मामलात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अपना रोल प्ले करे। और फिर IMF के साथ मुज़ाकरात तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और आज रात को किसी वक्त ये एग्रीमेंट का जो है वो एक ऐलान होना बाकी है कि जो पाकिस्तान को आखिरी किस्त मिलनी है स्टैंड बाई एग्रीमेंट की, वो भी आज उसका उनकी अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। इन तमाम सूरत पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। तो बताएंगे कि अफ़गानिस्तान जो है वो किस तरह मुलव्वस है यहाँ पर दहशतगर्दी की वारदातों में, और किस तरह जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। हमारा साथ देंगे इस प्रोग्राम में मैडम सहर कामरान साहबा का तल्लुक़ है पीपल पार्टी के साथ, और राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून से। और फिर अदर सदीक साहब से बात करेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ मैम सहर कामरान के पास। मैम शुक्रिया हमें वक्त देने का। बताइएगा, जो पीपल पार्टी आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन इत्तेहादी हैं हुकूमत का, तो कितना ज़रूरी है कि आप लोग बैठें कैबिनेट के अंदर, चूँकि माशी मामलात हैं, मुल्की हालात ऐसे हैं कि मिलजुल के काम करना है, जो है वो सारी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन पीपल पार्टी क्यों नहीं मौज उठा रही कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन के अपना रोल प्ले करे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपना बहुत ही मुस्बत और पॉजिटिव रोल जो है वो अदा कर रही है। हम जो है पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के साथ बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर। हमारे पार्लियामेंट में मौजूदगी का मकसद ये है कि हम अपना शेयर ज़रूर डालें जहाँ पाकिस्तान को जो है ज़रूरत है चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए, जहाँ हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है, जहाँ हमारी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। लेकिन जो है काबीना का हिस्सा हम इसलिए नहीं बन रहे कि मैं समझती हूँ एक तो पाकिस्तान पे वैसे इतने माशी बोझ है कि मज़ीद काबीना की तौसीक़ की जाए और उस पर जो है, और दूसरा ये कि एक जमात अपने मैनिफेस्टो के साथ मैंडेट लेकर आई है तो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। बजाय ये कि हमारा एक अपना मैनिफेस्टो है, हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं, हम जो है वो अगर उनको पूरी तरीके से उनका निफाज नहीं कर सकते तो हम PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत होगी वहाँ पे ज़रूर करेंगे। जिन पॉलिसियों पे ज़रूरत हुई कि कोई मशवरा अच्छा दे सकें, कोई तस्हीह कर सकें, वो हम पे ज़रूर अपना किरदार अदा करेंगे, कानून साजी में अपना किरदार अदा करेंगे। ये कहा जा रहा है कि शायद पीपल पार्टी खौफ का शिकार है कि अगर जो माशी फैसले हैं, जारी बात है, बिजली की बिल हैं, गैस की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, माशी सूरत हाल है, तो उससे शायद पीपल्स पार्टी कतरा रही है कि वो उसका हिस्सा ना बने। नहीं, मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड दिया है। और पीपल्स पार्टी की जो सिंध के अंदर पॉलिसी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, उसको भी बहुत अप्रिशिएट किया। इवन अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इसी मॉडल को फॉलो करना चाहिए वफाक में भी। इसी के साथ जो हमें पता है कि जो बिजली का एक बहरान है और इन्फ्लेशन है, तो पीपल्स पार्टी ने तो मुतबादिल जो एनर्जी के ज़राए हैं उनसे सिंध में बिजली पैदा कर रही है। आप ये देखें कि एक बेहतरीन आपको जो है वो मिक्स नज़र आता है, एनर्जी मिक्स नज़र आता है कि न्यूक्लियर पावर से भी बिजली पैदा हो रही है, जहाँ विंड कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे विंड से भी एनर्जी पैदा हो रही है, सोलर से भी एनर्जी पैदा हो रही है, और इम्पोर्टेड नहीं थर के कोयले से बिजली पैदा होकर नेशनल ग्रिड में जा रही है। चले मैं राना साहब को भी करना चाहूँगा। राना साहब, मुझे बताइएगा कि जारी बात है आपका कोलिशन है, सियासी इत्तेहाद है पीपल पार्टी के साथ, तो ये कहा जा रहा है, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया कि पीपल पार्टी देख रही है कि ऊँट किस करोड़ बैठता है, माशी हालात किस तरफ जाते हैं, और फिर जो है वो लेटर ऑन शायद आपको ज्वाइन कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने शुरू में बार पीपल्स पार्टी को कहा कि वो जो है कैबिनेट का हिस्सा बने,
ताकि जो मिल के जो है वो मुल्क के मसाइल हल किए जाए। लेकिन उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो बाहर बैठ के सपोर्ट करेंगे और कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल हमारी जिम्मेदारी ये है एज ए लीडिंग कोalition पार्टनर कि हम इनको बार बार इस चीज की दावत दें और हम देते रहेंगे। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन के बाद हर जमात इलेक्शन लड़ती है और इक़्तिदार में इसलिए आना चाहती है कि वो अपने मंशूर को नाफिज करे या डिलीवर करे अपने वादों के ऊपर, तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो हुकूमत है उसकी स्ट्रेंथ तब तक की है जब तक पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है। और जब वो सपोर्ट हमने सर पहले देखा कि जब ये ऑर्डिनेंस का मामला आया तो पीपल्स पार्टी ने आपकी मुखालफत की वहाँ पे कौमी असम्बली के अंदर। हमने देखा जब ऑर्डिनेंस में तोसी की जा रही थी, तो अब मामला आ रहा है PIA की निजकारी का। पीपल्स पार्टी का मिशन स्टांस रहा है कि इदारों की निजकारी ना की जाए, लोग बेरोजगार होते हैं। तो क्या आपने पीपल्स पार्टी को मना लिया है कि वो जो इदारों की निजकारी होने जा रही है वो आपके साथ खड़ी है? देखें, हमारा प्लान तो बिल्कुल निजकारी करने का है PIA की, लेकिन उसकी जो वजह है वो ये है कि 825 अरब का नुकसान PIA कर चुकी है और उसकी वजह से जो महंगाई होती है, जो खसारत में इजाफा होता है, वो 25 करोड़ अवाम जो है वो 2 साल की ठंडी। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? आप करें सर, कंटिन्यू करें। जी, तो ये जो 825 अरब के खसारे से जो आपकी मुल्क की मईशत में असरात पड़ते हैं, जो महंगाई की सूरत में असरात पड़ते हैं, जो खसारे की डिवैल्यूएशन की सूरत में जो असरात पड़ते हैं, वो 25 करोड़ अवाम भुगतती है। और निजकारी का ये मतलब नहीं है कि लोग अपनी नौकरियां खो जाएंगे। निजकारी का ये मतलब भी हो सकता है कि PIA जो प्राइवेट सेक्टर चलाएगा तो उसको बेहतरीन तरीके से चलाए, और हो सकता है कि आज जितने मुलाजमीन है उससे दुगने मुलाजमीन हो जाएं। फर्क सिर्फ ये होगा कि हुकूमत जो है उनके मुनाफे से टैक्स इकट्ठा करेगी और हुकूमत का काम जो है कारोबार करना नहीं होगा। तो हम बारहा इनके जो खदशात हैं उनको जरूर जवाब भी देंगे, उनको हम कन्विंस भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रास्ता हमारे नजदीक निजकारी का ही है और PIA की निजकारी जो है वो बड़ी करीब है। ठीक है, अदर साहब मुझे बताइएगा कि ये जो माशी मामला चल रहे हैं, इदारों की निजकारी की जा रही है, जो बोझ है इदारे उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, लोग जो है वो प्राइवेट कंपनियां आएंगी, तो क्या ये हल है कि माशी सूरत इससे बेहतर हो जाएगी, आप समझते हैं? पंजाबी कहते हैं डंडा मजाक कर दे, ये मजाक गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है। ये हम ये जितना तजर्बे है ना, ये 85 से तजर्बे करते आए हैं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन कितनी दफा बना, कितनी दफा हमने ये सारे काम देखे, ये हर दफा तजर्बा होता है। हर दफा हम सीढ़ी चढ़ते हैं, नीचे से कोई सीढ़ी खींच लेता है, नीचे गिर जाते हैं। तो ये आवाम को अपना किसी उनको जरा मेकअप करके सवार सवूर के पेश करने की कोशिश की जाती है, बताने के लिए कि नहीं, जब वो मुंह धोते पता लगता है कि यार वाकई ये दुल्हन थी। तो हालात यहाँ पर ये हैं। अभी भी आप देखें ना, मरियम सफदर को भी तो बुज़दार 2 बना के पेश किया जा रहा है ना। वो बता रहे हैं कि जनाब वो जा रही है, वो अपना बता रही है कि मरियम आटा तकसीम कर रही है बाप की तस्वीर लगाकर। तो किस कानून और किस आइन के तहत? मरियम में और बुज़दार में बड़ा फर्क है अदर भाई, मरियम में और बुज़दार में बड़ा फर्क है सर। नाम जरा याद रख लीजिएगा, बुज़दार 2 होगी साबित, नोट कर लीजिएगा बात। आप आज आपके सामने प्रोग्राम में मैं बात कह रहा हूँ। यानी वजह क्या है, यानी हम बताना ही चाहते हैं कि मरियम सफदर की क्वालिटी जो है ना उस्मान बुज़दार से आगे नहीं है, नीचे ही होगी। अब हालात और वाकयात नजर आ जाएंगे आपको। समझना क्या है मुझे ये बताइएगा। यानी एक पुलिस थानों में जाकर वो अपना बड़ा बेहतरीन एक स्टेज सेट करके, जो पहले होता था कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होती थी, बताया जाता था, लाके चलाई जाती थी। अब क्या है, अब प्रैक्टिकली एक प्रोडक्शन कंपनी बनी हुई है, वो लेके जाती है, कभी किसी थाने ले जाती है, कभी किसी स्कूल ले जाती है। लेकिन क्या कहला के चाह रहे हैं हम, क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप बेसिकली रियाकारी कर रहे हैं ना, और क्या है, यानी है क्या, इससे कुछ नहीं निकला। आप जो समझिएगा बात को, इस मुल्क को रियल पॉलिटिक्स की जरूरत है। रियल पॉलिटिक्स इन सियासी जमातों के पास है नहीं। अभी आप 2, 3, 4 महीने देखें, आपके सामने देखते हैं क्या हाल होना है। हालत देखें, हमें ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया गया कि जनाब CPAC का इमरान खान साहब ने तबाह बर्बाद कर दिया। अभी IMF ने कंडीशन मान ली, इन्होंने CPAC रोल बैक कर दी है। अब क्या रह गया बैठ के पीछे? दूसरी तरफ देखा जाए तो हाँ, ये तो भैया एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर पढ़ लें, क्या डाउट रह गया उसके अंदर? अब तो जो समझने वाली बात है
इनके बस की बात नहीं है। वजह कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है? इनकी प्रायोरिटीज है लूट मार, जितने लुटेरे हैं सारे, यानी जो अपना पुलिस से भागे हुए वो लोग, इश्तेहारी, दहशतगर्द, इन लोगों के पास इतना ज्यादा इकट्ठे है, मवाद इतना ज्यादा इकट्ठा है, इन्होंने कुछ नहीं करना। और वो आपका तजर्बा क्या है? ये वही तजर्बा है जो पीडीएम 1.0 की शक्ल में नाकाम हो चुका है। इन्होंने आते क्या किया था? नैब खत्म करो, ईसीएल, जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपने बंदे, और क्या किया। और अच्छा उसके बाद नतीजे में इन्होंने चलें अदल भाई मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जब ब्रेक से वापस आएंगे अदल भाई तो फिर बात करेंगे आपसे कि मामला जा किस रहे हैं, इनका हल क्या है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।